अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए सबके लिए, क्योंकि दुआएं जो होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं। तो अपने लिए, हमारे लिए और सबके लिए दुआएं किया कीजिए। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर करने से अगर आपकी तरफ से कोई अच्छी बात, अच्छी कहावत या कोई प्यारी सी वीडियो किसी बहन भाई की तरफ जाती है और उसको उस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचता है तो आपके लिए ये बहुत नेकी का काम है और इसका अजर अल्लाह पाक आपको ज़रूर दे, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वाक़या सुनाता हूँ आपको। बलख बलख के अंदर कहत पड़ गया। यह हज़ारों सैकड़ों साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अगर आज के किसी आलम की बात बताता ना तो शायद लोग इनकार करते। तो इब्ने जोज़ी ने लिखा कि हज़ारों सैकड़ों साल पुरानी बात कि बलख में कहत पड़ गया। तो लोग वहाँ से हिजरत करके समरकंद रवाना हुए। तो सैयदों का ख़ानदान भी वहाँ से उनके साथ मिलकर समरकंद आया। तो उनमें एक औरत सैयदजादी उनके साथ आई, जिनकी 3 बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था, शोहर वफात पा चुका था। तो जब वो समरकंद पहुँचे तो मस्जिदों के साथ हुजरे बने होते थे, मेहमान खाने बने होते थे। तो वहाँ पर उसने अपनी बेटियों को बिठाया और लोगों से पूछा कि यहाँ का कोई अमीर। तो लोगों ने एक मुसलमान अमीर था उसके पास भेज दिया कि हाँ एक मुसलमान है यहाँ पर, अमीर है। तो सैयदजादे उस अमीर चौधरी के पास चले और जाकर कहने लगे कि बड़ी दूर से आई हूँ, गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, बेटियों का साथ है। तो उसने कहा अच्छा कौन हो? कहा कि मैं सैयदजादी। उसने कहा सैयदजादी, मैं कैसे मान जाऊं? कोई दलील? तो वो सैयदजादी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा दलील तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं सैयदजादी हूँ, इससे बड़ी दलील तुझे क्या दूँ? चलो अच्छा खैर तेरे पास कुछ नहीं तो ठीक है, अल्लाह तेरा भला कर। और वो अपना मुंह ढाक कर वापस आ गई। तो जब वापस आई तो लोगों ने कहा क्या बना? अमीर के पास गई थी। उन्होंने कहा वो तो दलील मांग रहा था। तो उन्होंने कहा एक और भी है यहाँ पर, लेकिन वो है तो यहूदी, लेकिन सखी बड़ा है, वो सखावत बड़ी करता है, लेकिन मुसलमान नहीं है। अब अगर आपका दिल मानता है तो वहाँ चली जाओ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी अपनी औलाद के लिए बड़ा कुछ कर जाता है। तो सैयदजादी ने जब बेटियों की तरफ देखा तो कहा ठीक है मैं जाती हूँ। तो उस यहूदी के सामने पेश हो।
तो कहा बड़ी दूर से आई हूँ, बलक से, गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, कोई औलाद बेटा नहीं है, शौहर फौत हो गए। उस यहूदी ने कहा समरकंद तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। कहा हाँ, हिजरत करके आई। कहा कौन हो? कहा मैं क्या बताऊँ, बस गरीब हो। उसने कहा ठीक है, गरीब तो हो, लेकिन अगर ज़रा बता देती तो आसानी हो जाती। कहा कि मैं मुसलमानों के नबी की आल में से हूँ। तो जब उसने सुना कि सैयदजादी हो तो वो उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा सैयदजादी? कहा जी। उसने कहा आ जाओ। जिसे अल्लाह नवाजता है तो फिर इस तरह से नवाजता है। वो ले गया, घर खाली करवाया, कमरा एक था वो खाली करवाया। घर वालों को कहा कि ये कमरा तो साफ सुथरा है, लेकिन इसको दोबारा धो। कमरा धुलवाया। कहा ये कमरा है, ये घर है, यहाँ तुमने रहना है, जब तक तुम्हारा दिल करता है उस वक्त तक आप नहीं आ रहे। कहा खाना लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे पास बर्तन है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि आप जैसी ऊंची शान वाले उसमें खाना खाए, तो मैं बर्तन आपके लिए नवे लेके आता हूँ। खुद दौड़ कर गया, बाजार से नए बर्तन लिए, खाना पेश किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इनकी खिदमत करूं। खुशी का अंदाज बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तो वो भी उससे रुकती नहीं है, जैसे गम के अंदर आंसू छलक जाते हैं। तो इसी तरह ही यही आलम इस वक्त उस यहूदी का था कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे खुशी के मारे। तो जब रात होने वाली हो गई तो फरमाया, कहने लगा कि अपने नबी से कुछ हमारी भी सिफारिश कर दे, हो सकता है हमारे भी कोई रास्ते सीधे हो जाए। आज तक तो भटकते ही रहे हैं, आप बड़ी ऊंची जात वाले हो, आपकी दुआएं जल्दी जाएंगी। तो रात हो गई। अब वो जो मुसलमान था वो क्या ख्वाब में देखता है कि जन्नत है, और जन्नत के दरवाजे पर हजूर करीम खड़े हैं और जन्नतियों को अंदर दाखिल कर रहे हैं। तो वो शख्स देखता है कि मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पर। जब कदम बढ़ाता है तो आदमी पकड़ लेता है उसको। कहाँ भाई? उन्होंने कहा भाई मैं मुसलमान हूँ, ये हमारा नबी है, हमने इन पर कलमा पढ़ा है, अब हम जन्नत में जा रहे हैं। तो हजूर ने कहा कौन हो तुम? कहा हजूर मैं मुसलमान हूँ। फरमाया अच्छा, कोई दलील है कि तुम मुसलमान हो? मेरी बेटियां तुम्हारे दरवाजे पर आई थी तो तुम उनसे दलील मांग रहे थे कि तुम सैयदजाद हो या नहीं। अब तेरे पास क्या दलील है? तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो सुबह होती है, उठ के भागता है, लोगों से पूछता है, उस मस्जिद की तरफ जाता है, उस हुजरे को देखता है, लोगों से पूछता है, समरकंद के अंदर घूमता है।
तो फिर कोई उसको बताता है कि वो तो जो यहूदी है ना, जो सखी है, उस तरफ जाते देखा था हमने, तो वो वहाँ जाता है। उस यहूदी को आके कहता है कि मेरे मेहमान तुम्हारे पास ही हैं, मुझे दे दो। और वो कहता है चल पा रहे हो। कब? उन्होंने कहा कल आए। बोला फिर तो वो भी कल आता। कल आता तो बात कुछ और थी, मैं शायद तुझे वापस कर देता। उन्होंने कहा जो खिदमत तूने करी है वो 11 गुना मेरे से ले ले। उन्होंने कहा जा यार अपना रास्ता नाप। तुझे कहा नहीं कि कल आता तो बात कुछ और होती, आज नहीं। उसने कहा लेकिन तू तो यहूदी है ना, वो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं। उन्होंने बोला यहूदी में कल तक था, तुझे कहा ना कल आता तो बात कुछ और थी, आज नहीं। आज तो उनकी रहमत से, अल्लाह के करम से मैं मुसलमान हूं। और जो रात को तूने बंद आंखों में देखा है, तो वो जो बंद आंखों में रात देख कर आया है ना, वो मैंने खुली आंखों में देखा है। जा चला जा जहां से आया है। अब मैं उनका नौकर हूं। तो ऊंची शान वाले थे, हैं और कयामत तक रहेंगे। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है, जो इस किस्से से मुझे पता चली है कि कोई भी मजबूर अगर आपके दरवाजे पर आता है तो बराए मेहरबानी उसको कुरेदने की कोशिश मत करो। उससे उसका हाल मत पूछो। कोशिश करो कि उस वक़्त जो दुख की घड़ी अल्लाह पाक ने उसको अता फरमाई है, उसको कम करो, उसका साथ दो, उसके आंसुओं को साफ करने की कोशिश करो, उसके दिल के जख्मों को मजीद गहरा मत करो। इंशाअल्लाह आपको भी समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। कमेंट्स में मुझे आपने बताना है, ताकि मैं आपको फिर एक नई, एक प्यारी, एक अच्छी बात, एक अच्छी नसीहत के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपना, दुआ में मुझे याद रखना। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज़।